Hello students, in this video we are going to discuss work done by a variable force. In daily life, कांस्टेंट का फोर्स का मिलना बहुत ही रेयर है। एक एग्जांपल से समझें, मान के चलिए किसी भी गाड़ी के इंजन का वर्क डन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो क्या कांस्टेंट फोर्स से कैलकुलेट कर सकते हैं? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है उस इंजन का कभी एक्सलेट भी होना पॉसिबल है, कभी कांस्टेंट स्पीड के साथ चलना पॉसिबल है, कभी किसी टाइम पर ब्रेक लगाना भी पॉसिबल है। अगर क्राउडेड एरिया आएगा, क्राउडेड रीजन आएगा तो डेफिनेटली इसको ब्रेक लगाना पड़ेगा, स्पीड को कम करना पड़ेगा। तो कभी भी फोर्स कांस्टेंट नहीं हो सकता उस इंजन का। दैट्स वाई हम लोग फोर्स वर्क डन को कैसे फाइंड करें, तो आइए समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व ले लेते हैं। जनरल कर्व किसी भी तरीके का हो सकता है। ओरिजिन ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, गॉट इट। कोई भी अगर जनरल कर्व की बात करें तो मान के चले ये हमने कोई एक कर्व ले लिया, ठीक है। अब इस पर हमें वर्क डन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जनरल तरीका ये हम लोगों ने इंटीग्रेशन में ऑलरेडी पढ़ रखा है। एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया काटो, ठीक है, जिसका विड्थ हो सकता है डेल्टा एक्स। ओरिजिन से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, जो आप चाहे मान सकते हो, गॉट इट। अब स्मॉल एलिमेंटल एरिया की बात करें तो डेल्टा ए इज इक्वल टू फोर्स जो कि एक्स का फंक्शन है इनटू डेल्टा एक्स, ठीक है। दिस इज डेल्टा एक्स। ये आ गया इस स्मॉल स्ट्रिप का एरिया। इसी तरीके से n नंबर ऑफ स्ट्रिप काट सकते हैं आप इसकी, यहां से लेकर यहां तक। इसको हम नाम दे देते हैं x इनिशियल टू x फाइनल। तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ x इज इक्वल टू आई, या सॉरी एक्स आई टू एक्स एफ force the function of x delta x, got it. This is the total work done. क्लियर हो गया? ये टोटल वर्क डन का फॉर्मूला, सिग्मा का मतलब आप जानते हैं, सम ऑफ ऑल द स्मॉल एलिमेंटल एरिया, गॉट इट। और इसको कैसे लिख सकते हैं देखें, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, लिमिट लगाएं, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, sigma xi to xf force x dx is equal to integrate xi to xf, ठीक है, into dx, fx into dx, ठीक है। ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है। इसका मतलब भी होता है सम ऑफ ऑल द स्मॉल एलिमेंटल एरिया, इसका मतलब भी होता है सम ऑफ ऑल स्मॉल एलिमेंटल एरिया। बस इंटीग्रेट करके हम इनिशियल और फाइनल की लिमिट लगाएं तो उसके बीच का वर्क डन हम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला अगर हम लोग वर्क डन निकालना चाहते हैं वेरिएबल फोर्स के लिए, गॉट इट। देखें इसको दोबारा से, कोई भी एक एफएक्स कर्व लिया, ठीक है, स्मॉल एलिमेंटल एरिया निकाला डेल्टा एक्स, गॉट इट। स्ट्रिप काट सकते हैं इनिशियल टू फाइनल, दैट्स वाई इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई टू एक्स एफ एफ एक्स डेल्टा एक्स। और क्या लिख सकते हैं उसको, लिमिट लगाए, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, समेशन एक्स आई टू एक्स एफ एफ एक्स डेल्टा एक्स। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, सॉरी इसको हम डेल्टा ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, अगर लिमिट ले लिया डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 तो ये dx में कन्वर्ट हो जाएगा, गॉट इट। तो ये फॉर्मूला मिल गया किसका, वर्क डन का, क्लियर। अब इस पर बेस न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछे जाते हैं, लेट्स सी। फोर्स की वैल्यू दे रखी है, F इज इक्वल टू 5 प्लस 2x न्यूटन। कह रहा है एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन x डायरेक्शन, ठीक है, वेयर F इज न्यूटन एंड x इन मीटर। Find the work done by this force during a displacement from x is equal to 0 to x is equal to 1 मीटर। तो न्यूमेरिकल में जो डेटा दे रखा है वहां से सीधे स्ट्राइक करता है कि W इज इक्वल टू, दिस इज द लिमिट 0 to 1, 5
प्लस 2x dx, गॉट इट। तो यहां पर हम इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1, मल्टीप्लाई करें 5 dx प्लस इंटीग्रेट 0 to 1 2x dx, ठीक है। इंटीग्रेट करोगे 5 dx का इंटीग्रेशन x 0 to 1 विद द लिमिट प्लस कॉमन एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 1, ठीक है। 0 to 1 यहां पर इसकी लिमिट है, तो अब लिमिट कंसीडर करेंगे 5 इंटू एक्स की जगह 1, लोअर लिमिट लगाएंगे 0, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उसको पुट करना जरूरी नहीं है। प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, एक्स को रिप्लेस करोगे 1 से, तो 1 का स्क्वायर इज 1, तो आंसर आ गया 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 जूल, ठीक है। दिस इज योर आंसर, गॉट इट। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक नोटेशन आप याद रखें, एरिया अंडर द कर्व ऑफ fx graph gives work, यानी कि fx का ग्राफ यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमेशा क्या देगा, हमें वर्क देगा अगर हम उसके एरिया की बात करें। सो एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स न्यूमेरिकल, गॉट इट। कम्स टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इफ द फोर्स F is equal to 3x I cap plus y square j cap Newton is acting on a body and body moves from 1 meter, 2 meter, 1 meter. ये coordinates दे रखे हैं 2, 3 meter, 3 meter and 8 meter. Then find the work done due to this force, ठीक है। तो वर्क निकालना है ड्यू टू दिस फोर्स, तो ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उस पार्टिकल के, जैसे मान के चले ये कोई पाथ है, यहां पर पॉइंट एक पार्टिकल अवेलेबल है, इसके कोऑर्डिनेट है 1, 2, 1। जब ये इस पॉइंट पर पहुंचा तब इसके ये कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 3 मीटर, 3 मीटर, 8 मीटर, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो हम लोगों को देख रहा है डिस्प्लेसमेंट, और ये उसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को कैसे करना है, तो आप याद रखें, फोर्स यहां पर fx I कैप, मैं जनरल बता रहा हूं, इस न्यूमेरिकल के बारे में नहीं बता रहा, y j कैप एंड z k कैप, एंड जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों वो होगा x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, या लिख सकते हैं दिस इज dr इज इक्वल टू dx dy एंड dz, ठीक है, ऐसे कंसीडर कर लीजिए। तो फोर्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी वर्क का जो फॉर्मूला होगा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां पर जब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आप निकालोगे विद द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, दैट्स व्हाई w इज इक्वल टू फोर्स f डॉट dx I कैप प्लस इंटीग्रेशन fy I कैप, सॉरी j कैप प्लस dy j कैप प्लस इंटीग्रेशन fz j कैप, सो दिस इज k कैप डॉट dz k कैप, गॉट इट। और हमें पता है I डॉट I इज 1, दैट्स वाई इट कैन बी रिटन एज fx dx प्लस सिमिलरली fy dy, क्योंकि j कैप डॉट j कैप इज 1, सिमिलरली k कैप डॉट k कैप इज ऑल्सो 1, सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब डायरेक्टली इसको हम टैकल कर सकते हैं। फोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है 3x I कैप प्लस वाई स्क्वायर j कैप न्यूटन, तो यहां पर हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं w इज इक्वल टू फोर्स x के लिए देखिए, सो 3x, ठीक है, 3x dx, लिमिट होगी बच्चों 1, 3 प्लस नेक्स्ट y स्क्वायर
डी वाई, और लिमिट होनी है बच्चों 2 and 3, सो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, गॉट इट। अब लास्ट z का कोई टर्म नहीं है तो उसको हम कंसीडर एज अ 0 करने वाले हैं। क्लियर? अभी ये आसान हो गया, 3 बाहर हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 1 और 3 प्लस वाई स्क्वायर का होगा y3 ओवर 3 2 3, ठीक है, प्लस 0, ठीक है। अब आगे इसको कैलकुलेट करना बेहद आसान है। 3 x की जगह वैल्यू पुट करोगे 3 तो जो हो जाएगा 9 ओवर 2 माइनस, अब x की जगह 1 पुट करोगे, सो दिस इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। सिमिलरली दिस वन 1/3 कॉमन ले लेते हैं, y की जगह 3 तो 3 का क्यूब 27, ठीक है, माइनस 8, गॉट इट। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आने वाला है 55/3 जूल, 55/3 जूल। दिस इज योर आंसर, गॉट इट, दिस इज योर आंसर। देखें इसको, क्लियर हो गया? तो पार्टिकल अगर यहां है तो उसके कोऑर्डिनेट 1 2 1, यहां पहुंचेगा तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 3 एंड 8। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फोर्स की वैल्यू एफ एक्स आई कैप वाई एंड जे के फॉर्म में, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका एक्स वाई एंड जेड के फॉर्म में, गॉट इट। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो ये फॉर्मेट बनेगा। हमें पता है आई का डॉट प्रोडक्ट, जे का डॉट प्रोडक्ट एंड के का डॉट प्रोडक्ट वैल्यू 1 होती है, तो ये फॉर्मूला मिल गया वर्क का। तो डायरेक्टली अगले सवाल में इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछा जाता है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करें, देन यू विल गेट द आंसर, गॉट इट। कम्स टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स। एफ वर्सेस एक्स ग्राफ दे रखा है, यानी कि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा है, और हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स द वर्क डन, गॉट इट। तो यहां पर देखें, ये एक ट्रायंगुलर एरिया है और ये आपका एक रेक्टेंगुलर एरिया है। तो अगर यहां पर हम वर्क निकालें तो वर्क इज इक्वल टू ट्रायंगुलर एरिया प्लस रेक्टेंगुलर एरिया, दोनों का अगर सम करें तो यहां से ट्रायंगुलर एरिया दैट इज हाफ इंटू बेस दैट इज 4 इंटू हाइट 10 प्लस रेक्टेंगुलर एरिया विच इज इक्वल टू 4, यहां से यहां तक 4 इंटू 10 लेंथ इंटू ब्रेथ, 4 इंटू 10, so इससे ये 2 times 20 प्लस 40 एंड द आंसर विल बी 60 जूल, ठीक है। दिस योर आंसर। कम्स टू द नेक्स्ट, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर 20 मीटर एंड 30 मीटर। फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व दे रखा है, यहां पर देखें, दिस इज द ट्रायंगल एंड दिस इज -1। यहां पर जो फोर्स होगा तो डेफिनेटली माइनस ऑफ एफ के बराबर होगा, ठीक है। तो पहला 10 मीटर के लिए सॉल्यूशन देखें इसका, वर्क डन एट द एंड ऑफ 10 मीटर। तो यहां पर ट्रायंगुलर एरिया बन रहा है, तो W इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस 10, और हाइट भी कितना है बच्चों 10 के बराबर, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स, तो आंसर 50 जूल, गॉट इट। अगली के लिए देखें, दिस इज फॉर फर्स्ट, सेकंड के लिए फॉर 20 मीटर, तो वर्क डन निकालेंगे 20 मीटर के लिए यहां से लेकर यहां तक, यानी कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ठीक है। तो यहां से इसका एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 50 प्लस हाफ इंटू बेस 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों 10, तो ये भी कितना आ जाएगा 50 के बराबर, तो आंसर हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू 100 जूल, गॉट इट। ये फर्स्ट एंड सेकंड के आंसर हो गए। थर्ड का देखें, कह रहा है फॉर 30 मीटर, तो 30 मीटर कंप्लीट यहां तक है, यहां से यहां तक का वर्क डन निकाला, वो आया आपका 100 जूल, और डेफिनेटली यहां से यहां तक में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10, और फोर्स कितना है बच्चों -10, तो ये यहां से अगर इसका वर्क डन निकालोगे तो ये वर्क डन आएगा सिर्फ इस रीजन का, ठीक है। तो इसका वर्क डन आएगा हाफ इंटू बेस दैट इज 10 इंटू हाइट
डिस्ट्रीब्यूट फोर्स जो कि आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसे कैंसिल आउट हुआ 5 टाइम्स, तो वर्क डन आ गया -50 जूल, ठीक है। यहां से यहां तक का जो वर्क डन आया है वो 100 जूल -50 जूल, तो आंसर हो जाएगा 100 -50 जूल, देन यू विल गेट 50 जूल बी द आंसर, ठीक है। तो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर 10 मीटर, टू फोर्सेस ओवर 10 मीटर। तो यहां पर एक फोर्स लग रहा है, यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो कि इस फोर्स को अपोज कर रहा है -74 न्यूटन से, ठीक है। तो यहां ऊपर देखिए, इसमें ABCD एक रेक्टेंगल साइज है और ये देख रहा है DCEI, दिस इज ट्रेपेजियम, गॉट इट। तो यहां पर अगर हम इसका एरिया निकालें तो डायरेक्ट ऐसे ही देख लें, इसका अगर एरिया निकालें तो इसका एरिया हमें वर्क दे देगा, तो वर्क इज इक्वल टू यहां से यहां तक दिस इज 5 एंड दिस वन 150, ठीक है। तो W इज इक्वल टू 0 5 just 25 एंड 5 750 जूल, ठीक है। इसका आंसर आ गया। अब ट्रेपेजियम हाफ इंटू द सम ऑफ द पैरेलल साइड, ट्रेपेजियम के लिए देखें हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सो 150 प्लस 75, 150 प्लस 75 मल्टीप्लाई बाय द हाइट, तो यहां से यहां तक ये 5 10, सो दिस इज 5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट 1/2 इंटू 225 इंटू 5, सो दिस इज इक्वल टू 562.5 जूल, ठीक है। दोनों का सम कर दें तो इसका हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, गॉट इट। तो इसका एरिया होगा बच्चों, एरिया ABCEI, ठीक है। इसका जो एरिया निकाला हमने दैट इज 750 प्लस 562.5, दोनों को सम करोगे देन यू विल गेट 1312.5 जूल, ठीक है। सो वर्क डन फ्रॉम ABCEI, यहां से हमने इसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड किया, जिससे हमें मिल गया वर्क विच इज इक्वल टू 1312.5, गॉट इट। अगला वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज द रेक्टेंगल, तो यहां से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 10 इंटू -75, देन यू विल गेट -750 जूल, दिस इज योर आंसर, गॉट इट।